हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और मस्त और स्वस्थ रहेंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना प्यारा सर्वेश सर और मैं आज आप लोगों को ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो जो भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं फटाफट मेरे वीडियो के साथ ज्वाइन हो जाइए और अपने वीडियो इस मेरे सेशन को वॉच करने के लिए तैयार हो जाइए। और जो भी बच्चे हैं फटाफट अपने मेरे वीडियो को लाइक मारिए, शेयर मारिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम करते हैं शुरुआत अपने वीडियो का ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के साथ। ये रहा मेरा वीडियो, तो कीजिए वॉच। तो आज मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए लाया हुआ हूँ। इसके पहले मैंने पीछे भी मैं आपको 2 वीडियो और डाल चुका हूँ मैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पर। तो जो भी नए नए बच्चे हैं उनसे मुझे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख लें, तो आपको इसका बेसिक और फंडामेंटल चीज़ फटाफट समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए सवाल लाया हूँ, देख लो ज़रा। सवाल बहुत ही शानदार सब सवाल मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, जो बहुत ही बेसिक और बहुत ही शानदार सवाल है। ज़रा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इस सवाल कुछ ऐसे है, ये सवाल है और ये सवाल है। ठीक है, तो इस तरीके से यह टर्मिनल ए है, यह टर्मिनल बी है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम, ये भी है 1 ओम, ये भी है 1 ओम। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये है 1 ओम और ये है 1 ओम, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सवाल को अगर आप गौर से देखो, चलो इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इस सवाल का सॉल्यूशन पे ज़रा ध्यान देते हैं। चलो, सवाल आपके सामने में हाजिर है। देखने से थोड़ा सा लगेगा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सवाल है और ये वास्तव में है भी कॉम्प्लिकेटेड, पर इसको हम बढ़ाएंगे बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से। तो आप इसको गौर से देखो, तो यह टर्मिनल ये है और कोई भी किसी के साथ ना तो सीरीज में दिख रहा है ना पैरेलल में दिख रहा है। अगर ये है, ऐसा लगता है कि पैरेलल है, लेकिन इसका एक सिरा तो ज़रूर कनेक्टेड है लेकिन इसका दूसरा सिरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम इसको पैरेलल भी नहीं कह सकते हैं। ये और ये लगता है कि सीरीज जैसा है, लेकिन बीच में ये लोचा खड़ा हो गया, तो ये सीरीज भी क्या है, नहीं है। तो इस कॉम्बिनेशन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉडिफाइड करके लिखते हैं, इसको संशोधित करके लिखते हैं। तो संशोधित जब आप करके लिखेंगे तब आपको एक चीज़ जो समझ में आने वाला है वो ये समझ में आने वाला है कि अगर आप इसको ऐसे नोटिस करो, एक 2 3 4 5 है। ठीक है, यह टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। अब मैं आपको समझाता हूँ ये इस तरीके की कैसे होने वाली है। यह टर्मिनल ए है। अब देखो, इस बी टर्मिनल के साथ 2 टर्मिनल जुटा हुआ है, एक ये यानी बी के साथ ये वाली और ये वाली जुटा हुआ है। ए के साथ देखो ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली। ठीक है, ये वाली और ये वाली। तो ये वाली जो ये और ये है, ठीक है, ये और ये जुटा हुआ है ए के साथ, ये वाला और ये वाला। मैं दिखा देता हूँ, ए के साथ जुड़ा हुआ है ये टर्मिनल और ये टर्मिनल।
बी के साथ जुड़ा हुआ ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, ठीक है। तो बाकी जो ये टर्मिनल बच जाता है, नीचे वाला जो टर्मिनल बच जाता है, जो ना ए के साथ कनेक्टेड है ना बी के साथ कनेक्टेड है डायरेक्टली, वही आपको यहाँ से आ रहा है इसके साथ, आप देख लो यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला जो 1 ओम है रेजिस्टेंस, 1 ओम, यानी यह एक ऐसे फॉर्मेशन का रूप ले रही है, या एक ऐसे फॉर्मेशन का रूप ले रही है जो आप गौर से देखोगे तो ये ना तो किसी एक दूसरे के साथ, ना किसी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, ना किसी के साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है। तब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज नाम का एक कंडीशन होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज नाम लिख के मैं बताता हूँ। व्हीटस्टोन नाम है इसका, साइंटिस्ट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या नाम है? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज करके ऐसा नाम है, जिसके लिए शर्त यह है कि अगर कोई रेजिस्टेंस का ग्रुप इस रूप में सेट हो जाए, यानी 5 रेजिस्टेंस हो कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम रोम्बस की तरह से, जिसमें कि यह एक इसका डायगोनल की तरह बिहेव करे, एक रेजिस्टेंस जो इन दोनों को कनेक्ट करे, एक ब्रिज की तरह काम करे, और इसके साथ शर्त यह हो कि इसका इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो। क्या हो? इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों रेजिस्टेंस के इक्वल हो। तो आपको ये तीसरा वाला जो रेजिस्टेंस है ये किसी काम का नहीं रहता, अर्थात इसमें कोई करंट फ्लो होता नहीं है, इसीलिए हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो हटाने के बाद तो उसी प्रक्रिया को हम फॉलो करते हैं। हटाने के बाद हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बचेगा कुछ इस तरीके का बचेगा। ये ऐसे कॉम्बिनेशन बचेगा, यानी ये जो बीच वाला है रेजिस्टेंस ये गायब हो जाएगा, उसे रिमूव कर देंगे। तो जैसे हम उसको रिमूव करेंगे तो ये वाला एक दूसरे के साथ सीरीज आ जाएगा, और नीचे वाला भी एक दूसरे के साथ ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बहुत ही आसान प्रक्रिया हो जाएगा। तो ऐसे करने के लिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों को सीरीज में हम जोड़ देते हैं। तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2m। ये नीचे दोनों भी 1 1 कितना हो जाएगा? 2m। ठीक है। तो ये हमारा फाइनल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का बन जाता है। और लास्ट में देखो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा दो इसको। तो पैरेलल वाला जब फार्मूला हम लगा देंगे तो फाइनल हमारा जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 प्लस 2 यानी 4/4 बराबर 1 ओम बचेगा। कितना बचेगा? ये 1 ओम बचेगा। तो इस जो दिया हुआ ये रेजिस्टेंस का जो एक नेट दिया हुआ था जाल टाइप का, उसका ये सॉल्यूशन बनता है 1 ओम। इसको मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। आपको सवाल में ये वाला चीज़ दिया हुआ, आप गौर से देखो, आपको सवाल में ये चीज़ दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर इसको इसी रूप में आप अगर रखेंगे तो आप इसका सॉल्यूशन कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इसका बढ़िया सॉल्यूशन निकले, हमने इसको क्या किया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट डाउन करने का कोशिश किया। हमने इसको एक जंक्शन ए के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था, ये दोनों जुड़ा हुआ था। बी के साथ कौन जुड़ा हुआ था, ये दोनों जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये दोनों बी के साथ जुड़ा हुआ था। तो बाकी जो हमारा जो ये एक सिंगल रेजिस्टेंस ये बच जाता है, यही ये ब्रिज का काम करता है। क्या काम करता है?
यह ब्रिज का काम करता है, यही ब्रिज का काम करता है ये, ठीक है। तो उसी को मैंने इस रूप में लिख दिया। और व्हीटस्टोन ब्रिज का एक शर्त होता है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम हो जाए, यहाँ पे है 1 गुना 1 1, इधर भी 1 गुना 1 1, तो वो सेम है, तो हम इस बीच वाले रेजिस्टेंस को रिमूव कर सकते हैं। तो बीच वाला रेजिस्टेंस रिमूव, और क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि एक इसमें करंट फिर फ्लो नहीं होता। तो करंट फ्लो नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका कोई मान्यता नहीं रहा, इसलिए हमने इसको ख़त्म कर दिया। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए हमने इसको हटा दिया। तो अब फिर इसको कर दिया सीरीज में, और फिर इसको भी कर दिया सीरीज में। तो 1 और 1 मिलकर के हो गया 2, फिर ये भी हो गया 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2, फिर ये दोनों हो गया पैरेलल में। तो 2 और 2 का पैरेलल कितना होता है 1 होता है। तो हम ये इस तरीके से हमारा इस सवाल का आंसर हमारे पास निकल जाता है, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में कुछ दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा, और मैं आपको अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अब आप इस सेशन के दूसरे सवाल की तरफ, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का जो दूसरा सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है आपके लिए, ये देखो दूसरा सवाल है हमारे पास हाजिर है। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार सवाल है। सेकंड सवाल तो और भी मज़ेदार है। ये देखो, ये सवाल आपके लिए और क्या है, ये लास्ट में ये ऐसे करके है, ठीक है। और इसके बीच में जो सवाल दिया हुआ है कुछ इस तरीके का है, और ये दिया हुआ है इस तरीके से, यानी एक रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल में भी दिया हुआ है इस तरीके से, और इसका जो ये हमारा क्या है, और ये हमारा क्या है, इसका टर्मिनल है, टर्मिनल ए है, और ये टर्मिनल क्या है, बी है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 6 है। रेजिस्टेंस इसका निकालना है हमें। तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको, तो बेसिक फंडा है, बहुत ही शानदार फंडा है। आप इसको कैंची से काट लो ये दोनों टर्मिनल को, और इसको खींच करके इसको यहाँ लेके आ जाओ। जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करना है आप। इसको यहाँ ले आ गया, उसी तरह से इसको भी कैंची से काट करके मैं इसको खींच करके यहाँ ले आया। इसको भी कैंची से काट करके मैंने इसको, इस वायर को यहाँ लेके आ गया। जैसे मैंने इसको किया ऐसे, तो हमें स्पष्ट दिखने लगा क्लियर वे में कि ये दोनों जो है पैरेलल में है, और ये दोनों भी पैरेलल में है। तो इन दोनों का जो पैरेलल होगा, इधर वाला का जो पैरेलल होगा 8 और 2 का, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। 8 गुना 2, 8 प्लस 2, तो हो गया 8 दूनी 16 बटे 8 2 10, यानी 1.6 ओम आ गया, 1.6 ओम। तो इन दोनों को रिप्लेस करेंगे 1.6 ओम से। इधर वाला को निकाल देता हूँ, इधर 4 गुना 6 बटे 4 प्लस 6, तो 6 चौक 24 बटे 6 4 10, ये हो गया 2.4। तो इधर ये 8 और 2 का हो गया 1.6, ये 4 और 6 का हो गया 2.4 ओम। तो इन दोनों को सबसे पहले रिप्लेस कर देते हैं सिंगल रेजिस्टेंस। तो ये मैंने इसको सिंगल रेजिस्टेंस से कर दिया रिप्लेस, सिंगल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया मैंने, इसको रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया 1.6 ओम, और ये हो गया 2.4 ओम। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये दोनों को हम सीरीज कर देते हैं, क्योंकि सीरीज है
तो जब ये दोनों को आप सीरीज कीजिएगा तो 1.6 और 2.4 यानी कितना हो जाएगा, 4 2 6 10 2 3 4 4 ओम आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 1.6 और 2.4 को, 4 आ जाएगा। तो 4 ओम आ जाएगा। इसको हटा दो, इससे सिंगल ओम रेजिस्टेंस कर दो इसको 4 ओम से, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो ये होगा 4 ओम। अब ये और ये तीनों है पैरेलल में। किस में है तीनों, ये तीनों है पैरेलल में। तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा देंगे, इसको इस तीनों को पैरेलल कर देंगे। तो हमने तो बताया तीनों को पैरेलल में फार्मूला क्या होता है, फिर से याद दिलाता हूँ। R1 गुना R2 गुना R3 बटे R1 गुना R2 जोड़ R2 गुना R3 जोड़ R3 गुना R1। इसको मान लो आप R1, इसको मान लो आप R2, इसको मान लो आप R3। वैल्यू पुट कर दो। 3 के लिए कितना होता है, तो 3 गुना 4 गुना 6, और फिर इधर कितना हो जाएगा, 3 गुना 4 फिर 4 गुना 6 जोड़ 6 गुना 8 3। तो कितना हो गया पता है आपको, 4 तिया 12 यानी 4 4 तिया 4 72 हो गया, 72 हो गया। नीचे वाला हो गया 4 तिया 12 जोड़ 6 चौक 24 6 तिया 18। कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो गया, 18 8 तो 54 हो गया, 54। 18 चौक 72, 18 चौक 72, 18 तिया 54 बराबर हो जाएगा 4/3 ओम। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट आ रहा है कितना आ रहा है, 4/3 ओम आ रहा है आंसर हमारा। यह सवाल आज जो मैंने बताया आपको, जो मैंने आज 2 सवाल मैंने आप लोगों को बताया है, ये दोनों ही सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही हॉट लिस्टेड प्रॉब्लम्स है। तो आप इसे एक बार 2 बार जूम करके आप इस वीडियो को देखिए, और आपको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में और मज़ा आएगा समझने में। बाकी और भी लाऊंगा मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा सवाल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखिए। हमारे जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें बेसिक लेक्चर बेसिक सब चीज़ मैंने बताया हुआ है, उसे भी आप गौर से देखिए, तब आपको फिजिक्स पढ़ने में और भी मज़ा आएगा, समझने में मज़ा आएगा। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए मैं एक जो खास करके जो आगे चलकर अपना एक अच्छा अपना बेस बनाना चाहते हैं, जो आगे चल कर के IIT NDA नीट जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए ये मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लाता हूँ, ताकि आपके फिज़िक्स में इंटरेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो मैं बाकी चीज़ें और भी मैं आपके भी नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कीजिए। और तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।